स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरेशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13B। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस ax प्लस ab प्लस bx। 4 टर्म्स गिवन है हमारे पास। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इन दोनों को देखते हैं। a स्क्वायर प्लस ax, दोनों में a कॉमन है, तो पहले हम a कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग विद इन ब्रैकेट बच रहा है a प्लस x। नेक्स्ट टू टर्म्स ए बी प्लस बी एक्स, दोनों में b कॉमन है, तो अब हम कॉमन ले रहे हैं b। विद इन ब्रैकेट ए बी में से रिमेनिंग एंड बी एक्स में से x रिमेनिंग। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं। नेक्स्ट अब अगेन 2 टर्म्स रह गई हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। दोनों टर्म में ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। a प्लस एक्स रिमेनिंग विद इन ब्रैकेट, यहाँ हमारे पास a रिमेनिंग है और यहाँ पे b रिमेनिंग है, तो a प्लस b, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी। 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स हमने पेयरिंग करी है। अब फर्स्ट 2 टर्म में अगर रीड करें दोबारा, a स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों में a कॉमन है, तो इसमें से मैं a कॉमन ले रही हूँ। रिमेनिंग a स्क्वायर में से बच गया a और माइनस ए बी में से बच गया माइनस b। नेक्स्ट सी ए प्लस बी सी, दोनों में c है कॉमन, तो c मैंने कॉमन लिया। विद इन ब्रैकेट यहाँ a बच रहा है, यहाँ b बच रहा है। अब साइन का देखते हैं। हमें ब्रैकेट में माइनस b चाहिए, यहाँ प्लस b है, दैट मीन्स माइनस कॉमन लिया होगा, तो ये माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम देख रहे हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है इन 2 टर्म्स में, तो पहली टर्म में से भी a माइनस बी कॉमन लिया और दूसरी टर्म में से भी a माइनस बी कॉमन लिया है। सो रिमेनिंग a माइनस सी, जो कॉमन ले अगर वो हटा दें तो रिमेनिंग जो बचता है वो नेक्स्ट ब्रैकेट बनता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए बी माइनस 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। अगेन हमारे पास 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट 2 टर्म देख रहे हैं, ए बी माइनस 2b, दोनों में b कॉमन है, सो b एंड विद इन ब्रैकेट a माइनस 2। नेक्स्ट इज a स्क्वायर माइनस 2a, दोनों में a कॉमन है, तो प्लस a एंड विद इन ब्रैकेट a माइनस 2। अब 2 टर्म्स बन गई हैं, दोनों टर्म्स में हमारे पास ब्रैकेट कॉमन है, सो a माइनस 2, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट बन गया है। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट इज रिमेनिंग जो है यहाँ b और यहाँ पे प्लस a, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 इज a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। अगेन 4 टर्म्स हैं, 2 की पेयरिंग करते हैं। तो फर्स्ट 2 हमारे पास है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। क्यूब एंड स्क्वायर दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया। यहाँ रिमेनिंग बचा एक a और यहाँ माइनस 1, तो इन दोनों में कॉमन हम लिख सकते हैं पॉजिटिव 1। 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, सो a माइनस 1। अब 2 टर्म्स रह गई हैं और दोनों टर्म्स में ब्रैकेट कॉमन है, तो कॉमन ब्रैकेट पहले लिख लेते हैं, a माइनस 1 एंड रिमेनिंग 2 टर्म्स a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1। क्वेश्चन 5 इज 2a माइनस 4b माइनस xa प्लस 2bx। अगेन फर्स्ट 2 टर्म में देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। 2a माइनस 4b, वेरिएबल्स तो अलग अलग है, बट अगर नंबर्स देखें 2 एंड 4 दोनों 2 के मल्टीपल है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रिमेनिंग a माइनस 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ 2 रिमेनिंग है एंड साथ में b। नेक्स्ट देखते हैं xa प्लस 2bx, दोनों में x है, मैं x कॉमन ले रही हूँ और यहाँ रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास a एंड 2b। साइन का देखते हैं, हमें a माइनस 2b चाहिए, दैट मीन्स हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो हमें माइनस x कॉमन लेना पड़ेगा। और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइंस अपोजिट हो जाते हैं। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। फर्दर अभी 2 टर्म्स रह गई हैं, दोनों में ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस 2b पहला फैक्टर एंड नेक्स्ट फैक्टर 2 माइनस x। क्वेश्चन 6 इज xy माइनस ay माइनस ax प्लस a स्क्वायर प्लस bx माइनस ab। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 6 टर्म्स हैं, हमें ग्रुप बनाने हैं। अगर मैं फर्स्ट सेकंड का पेयर कर दूं, फिर नेक्स्ट 2 का एंड देन नेक्स्ट 2 का,
अगर कॉमन पार्ट आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम रीग्रुप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई एंड ए वाई दोनों में y कॉमन है, तो विद इन ब्रैकेट आ गया x माइनस ए एक्स प्लस ए दोनों में रीड कर पा रहे हैं तो a कॉमन ले लेते हैं। अगेन यहाँ नेगेटिव है तो हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए, साइंस अपोजिट होंगे, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस ए एक्स की जगह ये पॉजिटिव x बच गया एंड प्लस a की जगह माइनस a। लास्ट टू टर्म्स वाला पेयर देखते हैं। dx माइनस ए बी, दोनों में b है, b कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रिमेनिंग रह गया x माइनस a। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स रह गई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इन तीनों टर्म्स में x माइनस a वाला ब्रैकेट सेम है तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। x माइनस a कॉमन ले लिया है, दैट मीन्स यहाँ से और यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। तो रिमेनिंग हमारे पास ब्रैकेट में बचा y माइनस a प्लस b। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। 3x raised to the power 5 minus 6x raised to the power 4 minus 2x cube plus 4x square plus x minus 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स है, तो हम पेयरिंग कर रहे हैं 2 टर्म्स की, फर्स्ट 2 नेक्स्ट 2 एंड लास्ट 2। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन है। 3x raised to the power 5 minus 6x raised to the power 4, दोनों के वेरिएबल सेम है x एंड 3 एंड 6 दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और वेरिएबल की लोएस्ट पार्ट जो दोनों में है 5 एंड 4, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग हमारे पास विद इन ब्रैकेट ये इस टर्म का बच रहा है x और इसका बच जाएगा -2। नेक्स्ट पे देखते हैं माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, दोनों के पास 2 कॉमन है एंड x की छोटी पावर 2 और 3 में से 2 ले लेंगे, ये कॉमन है। तो यहाँ हमारे पास बच रहा है x और यहाँ 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कॉमन लिया है तो रिमेनिंग रहेगा 2। हमें माइनस चाहिए और यहाँ प्लस है, दैट मीन्स माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ब्रैकेट्स के अंदर साइन अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट x माइनस 2 एज इट इज हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम देखें 1 2 एंड 3, हमारे पास 3 टर्म्स बन गई हैं और तीनों टर्म्स में क्या है, ब्रैकेट x माइनस 2 सेम है, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं तीनों से, दैट इज x माइनस 2 कॉमन। तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस 3xy प्लस 3। अब डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स, तो दोनों में x कॉमन है। फर्दर दोनों के साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो रिमेनिंग इसमें एक x हमारे पास रिमेनिंग है एंड y रिमेनिंग है। माइनस x पूरा कॉमन आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 रिमेनिंग। फर्दर 3xy प्लस 3, दोनों टर्म्स को अगर देखें तो कांस्टेंट वैल्यू 3 दोनों के पास है बट वेरिएबल्स नहीं है नेक्स्ट के बाद, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें। यहाँ हमारे पास बच गया xy प्लस 1। अब 2 टर्म्स हैं, दोनों के पास ब्रैकेट्स कॉमन है, सो xy प्लस 1 पहला फैक्टर एंड माइनस x प्लस 3 ये नेक्स्ट फैक्टर है। और करके हम इसे लिख सकते हैं xy प्लस 1 माइनस x, रीड करने में प्रॉब्लम है, इसे उल्टा करके लिखते हैं 3 माइनस x। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 6a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। फर्स्ट 2 टर्म में देखते हैं क्या कॉमन हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर दोनों में है। फर्दर 3 एंड 6 दोनों किसके मल्टीपल है, 3 के, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग यहाँ 2 है और यहाँ पे माइनस 3a कॉमन लिया है तो b बच रहा है, तो 2 माइनस b, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट बना है। माइनस bc स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, c स्क्वायर दोनों में हमने रीड किया है, इसे हम कॉमन लिख सकते हैं। फर्दर यहाँ रिमेनिंग b है और यहाँ पे 2 है। फर्दर हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास नेगेटिव b था, अगर हम c स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो पॉजिटिव c हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें नेगेटिव b चाहिए। हमें हमेशा ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं, उस हिसाब से देखना है। अगर मैं नेगेटिव c ले लेती हूँ तो b पॉजिटिव हो जाता है
और यहाँ पे पॉजिटिव 2। अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम बने हैं, इसे रीराइट करते हैं एक बार। 2 माइनस बी प्लस सी स्क्वायर 2 माइनस बी। ठीक है, अब सेम दिख रहे हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स में ब्रैकेट कॉमन है, 2 माइनस बी एंड रिमेनिंग 3a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, 3a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर माइनस 9b प्लस 36। हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो पेयरिंग करते हैं दो टर्म्स की, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 3a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल a भी है, नेक्स्ट में a है, बट a स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 3 एंड 12 दोनों नंबर्स जो हैं 3 एंड 12 मल्टीपल है 3 के, तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 4 इज 12। तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 1b, और यहाँ हमारे पास बचेगा 3 इंटू 4 इज 12, तो 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट इज 9b प्लस 36। वेरिएबल b नहीं है इसमें, तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, बट 9 एंड 36 बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 में कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे 1b और यहाँ पे 9 इंटू 4 इज 36, तो 4। अब हमें देखना है ब्रैकेट कैसा चाहिए। हमें यहाँ पॉजिटिव 36 है, बट चाहिए नेगेटिव 36। तो नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अगर पॉजिटिव ही होता तो एज इट इज कर लेते। फर्दर अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, सो नाउ वी हैव 1b माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट एंड रिमेनिंग 3a स्क्वायर माइनस 9, ये हमारा सेकंड ब्रैकेट है। फर्दर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज मतलब होता है जितने फैक्टर्स हो सके करो। तो अब देखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट तो हम एज इट इज यूज कर सकते हैं क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बट जो सेकंड ब्रैकेट है 3a स्क्वायर माइनस 9, दोनों 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 में कॉमन ले रही हूँ, यहाँ मैंने लिख लिया। यहाँ बचा a स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 3 इज 9, सो माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है a माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 3। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 टर्म्स हो रही हैं और तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स, ax, एंड नेक्स्ट इज माइनस इंटू माइनस 3, दैट इज पॉजिटिव 3, एंड साथ में x। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक बार फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता है, एक बार सेकेंड नंबर से, माइनस 3a एज इट इज। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई हैं, अब हमें कॉमन लेना है। हमेशा याद रखना है जो ब्रैकेट ओपन करते हैं वो वापस कॉमन नहीं लेना है, वरना वापस क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में अगर हम देखें x दोनों के पास है, x कॉमन लिया, यहाँ रिमेनिंग 1x और यहाँ रिमेनिंग a, ये x और ये x हटाया है। नेक्स्ट प्लस 3x माइनस 3a, दोनों के पास 3 कॉमन है, तो पॉजिटिव 3 मैंने कॉमन ले लिया है। विद इन ब्रैकेट यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस a, दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, इसके साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब 2 टर्म्स में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ब्रैकेट सेम है, x माइनस a, रिमेनिंग अगर ये हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है x प्लस 3। ये 2 फैक्टर्स हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट b माइनस 2 x माइनस 2b। 3 टर्म्स हैं, अगेन ब्रैकेट ओपन करके 4 टर्म्स बनाते हैं पहले। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक बार x फर्स्ट टर्म के पास, एक बार सेकेंड टर्म के पास, पॉजिटिव है तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, bx माइनस 2x एंड लास्ट टर्म माइनस 2। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन दिख रहा है, तो x एंड रिमेनिंग x प्लस b। लास्ट 2 टर्म में 2 दोनों के पास है और माइनस भी दोनों के पास है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ रिमेनिंग रह गया x और यहाँ से अगर माइनस 2 हटा रहे हैं तो पॉजिटिव b। अब जो 2 टर्म्स बनी है दोनों के पास ब्रैकेट कॉमन है, अगेन x प्लस b, ब्रैकेट जो हमने कॉमन लिया है, एंड जो रिमेनिंग रह गया है x माइनस 2। ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. A within bracket B minus C minus D within bracket C minus B. तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर हम देखें कि B माइनस C का ब्रैकेट है और ये C माइनस B का है, अगर हम इसे सेम ब्रैकेट बनाने हो, दैट मीन्स इस C को नेगेटिव करना हो, इस B को पॉजिटिव करना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा. एक मेथड है कि इसे ओपन किया जाए क्वेश्चन को, जैसे हम और कर रहे हैं, और फिर सॉल्व किया जाए. और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर माइनस ही कॉमन ले लें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा. माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डी एज इट इज. सी पॉजिटिव है, माइनस इससे दिया है, नेगेटिव सी हो जाएगा. एंड बी नेगेटिव है, इसका नेगेटिव कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लेते हैं. तो बी माइनस सी, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास बन रहा है. एंड नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास बन रहा है ए प्लस डी. तो ये तो हमारे पास एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अगर हम दूसरी तरीके से ट्राई करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे. ठीक है, और लिख के ट्राई करते हैं. ब्रैकेट ओपन किया तो ये ए बी माइनस ए सी और यहाँ डी सी माइनस माइनस प्लस डी, ये फॉर्म हो रहे थे. अगेन हम ए कॉमन लेते, बी माइनस सी. तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डी कॉमन लेना पड़ता क्योंकि हमें सी को नेगेटिव रखना है. सो ये सी हमारे पास नेगेटिव आ जाता और यहाँ पे पॉजिटिव बी. फर्दर अगर इसे सॉल्व करके देखें तो ए बी माइनस सी प्लस डी, इसे लिख सकते हैं बी माइनस सी. अब बी माइनस सी दोनों के पास कॉमन है, सो बी माइनस सी फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए प्लस डी नेक्स्ट ब्रैकेट. दोनों आंसर्स हमारे सेम आए हैं, जो मेथड इजी लगे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. ए बी स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट ए माइनस सी ब्रैकेट क्लोज बी माइनस सी. तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म ए बी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए माइनस सी एंड बी साथ में, एंड लास्ट टर्म सी. तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो ए बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो माइनस और बी दोनों जा रहे हैं अंदर ब्रैकेट्स में दोनों टर्म्स के पास. तो माइनस बी ए के पास आया तो माइनस ए बी बन गया, एंड माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा माइनस सी से तो प्लस बी सी एंड लास्ट टर्म सी एज इट इज. अब हम देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास ए दोनों के पास है, बी और बी भी दोनों के पास है, तो पूरा ए भी कॉमन ले लेते हैं. यहाँ रिमेनिंग बचा एक बी और यहाँ कुछ नहीं है तो -1. फर्दर दोनों के पास सी है तो पॉजिटिव सी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बी रिमेनिंग और यहाँ -1. जीरो नहीं लिखना है, अगर जीरो लिखेंगे तो दैट मीन्स ये टर्म ही पूरी जीरो. अब हम देख रहे हैं दो टर्म्स में सेम ब्रैकेट आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, b -1 कॉमन एंड रिमेनिंग ए बी प्लस सी. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. हमारे पास दो टर्म्स हैं और अगर देखें तो दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, सी ए के साथ ए स्क्वायर सी फॉर्म करेगा, माइनस बी के साथ माइनस बी स्क्वायर सी. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में ए मल्टीप्लाई कर रहा है तो ए बी स्क्वायर एंड ए इंटू माइनस सी स्क्वायर विल बी माइनस ए सी स्क्वायर. अब यहाँ देखना है अगर फर्स्ट टू टर्म्स में अगर कॉमन लें तो सी ही कॉमन आएगा, फिर क्या हो जाएगा, पहले जैसे ही बन जाएगा क्वेश्चन की फॉर्म. मैंने बोला है जिसे ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, सेम वही ब्रैकेट वापस कॉमन लेके सॉल्व नहीं करना है. दैट मीन्स ये और ये पेयर नहीं करना है. अब हमें फर्स्ट के साथ या तो थर्ड को पेयर करना है या फर्स्ट के साथ फोर्थ को. तो ए स्क्वायर सी और यहाँ पे है ए बी स्क्वायर और यहाँ है ए सी स्क्वायर. तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ज्यादा सेम है, कॉमन ज्यादा पार्ट है उनमें. तो मैं रीराइट कर रही हूँ, रीग्रुपिंग बोलते हैं इसे, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर. फर्स्ट टर्म with fourth term and second term with third term plus a b square. अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास a कॉमन है और c कॉमन है, तो यहां लिख सकते हैं a माइनस सी. ए सी इससे कॉमन आया, a रिमेनिंग, a और c इससे कॉमन आया, c रिमेनिंग. अब नेक्स्ट टू टर्म्स में b स्क्वायर c एंड ab स्क्वायर, दोनों में b स्क्वायर हमारे पास कॉमन है. b स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया.
फर्दर हमें ब्रैकेट में माइनस सी चाहिए, माइनस सी ऑलरेडी है तो हमें पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये हो गया माइनस सी प्लस ए। अब दो टर्म्स में ब्रैकेट कॉमन है, जैसे एक बार रिराइट करते हैं, ए सी, ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस सी। ए माइनस सी वाला ब्रैकेट कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस सी एंड रिमेनिंग विल बी ए सी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टू एंड लास्ट टू करते हैं। फर्स्ट टू अगर देखें, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन है। अगर वेरिएबल सेम होता है तो छोटी वाली पावर को कॉमन ले लेते हैं। 2 और 3 में 2 छोटा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ रिमेनिंग हमारे पास बच गया ए और यहाँ पे -1। नेक्स्ट ए बी प्लस ए, दोनों के पास ए है, ए कॉमन ले लेते हैं और हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो यहाँ हमारे पास बच रहा है बी, यहाँ बच रहा है ए कॉमन ले लिया है तो 1, बट 1 पॉजिटिव आएगा, हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव ए कॉमन लेना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। माइनस बी का पॉजिटिव बी, पॉजिटिव ए का -1 एंड बी -1 एज इट इज हम यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज 1 सबका फैक्टर होता है तो 1 हमने कॉमन ले लिया। अब इन 3 टर्म्स में अगर हम देखें तो ब्रैकेट जो है फर्स्ट टाइम हुआ है सेम नहीं है, लास्ट 2 टर्म का ब्रैकेट कॉमन है। तो हम लास्ट 2 टर्म के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, ए स्क्वायर ए -1। इन दोनों में से मैं b -1 कॉमन ले रही हूं। अगर b -1 हमने हटा दिया यहां से तो क्या रह गया, नेगेटिव a प्लस 1। तो यहाँ नेगेटिव का साइन, और यहाँ लिख सकते हैं हमें, क्योंकि a -1 चाहिए तो नेगेटिव कॉमन लिया है साथ में, a -1। अगर पॉजिटिव लेते तो यहाँ नेगेटिव आता एंड यहाँ पॉजिटिव आता। हमें हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट जो भी हमारे पास कॉमन चल रहा है उसके जैसा बनाना होता है। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं और दोनों में कॉमन ब्रैकेट है a -1 वाला, ये मैंने कॉमन लिख लिया है एंड रिमेनिंग ए स्क्वायर, अगर ये हटा दें यहां से दोनों जगह से, और ये हो गया b -1। इसे क्लोज ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट के साइन में कर देते हैं। फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें ब्रैकेट्स को जितना ज्यादा सॉल्व हो सके सॉल्व करके लिखना है। इसे फर्दर ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय बी तो -b एंड माइनस इंटू माइनस विल बी +1। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ए बी विद इन ब्रैकेट है सी स्क्वायर प्लस डी माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब अगर हम देखें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म में सी डी एंड माइनस साइन कॉमन है। अगर मैं ये माइनस सी डी कॉमन ले लूं तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है हमारे पास बनेगी, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अगेन ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमने ब्रैकेट ओपन किया है वो ब्रैकेट एक साथ नहीं ले सकते, तो फर्स्ट सेकंड टर्म हमें नहीं लेनी है, फर्स्ट के साथ थर्ड या फोर्थ जो ज्यादा कॉमन है वो वाली ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में 3 वेरिएबल है ए बी सी, इसमें हमारे पास ए सी डी कॉमन ले तो ए सी कॉमन है, इससे कॉमन ले तो बी सी कॉमन है, दोनों से 2 कॉमन आ रहे हैं तो कोई सी भी ले सकते हैं। मैं फर्स्ट एंड थर्ड ले रही हूँ। फिर ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी। अभी सेकेंड एंड फोर्थ टर्म रीग्रुप करते हैं, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट करिए और ये वाली टर्म इधर, ए बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब कॉमन लेते हैं, दोनों के पास ए कॉमन है, दोनों के पास सी कॉमन है, ए और सी कॉमन ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग बचा बी सी, और यहाँ ए और सी कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग बच रहा है ए डी। नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं आप, ए बी डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी। दोनों में क्या कॉमन है, बी एंड डी, तो मैं बी और डी कॉमन ले रही हूँ। रिमेनिंग हमारे पास है ए डी इस टर्म में से माइनस
बी सी इस टर्म में से। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बने हैं, इसमें बी सी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसका मतलब हमें यहाँ नेगेटिव भी कॉमन लेना चाहिए था। तो लिखते हैं ए सी विद इन ब्रैकेट बी सी माइनस ए डी एज इट इज लिखा है। यहाँ मैं नेगेटिव कॉमन ले रही हूँ, नेगेटिव बी डी। जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसे आगे लिख रही हूँ, एंड ये माइनस ए डी हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हमारे पास सेम बन गया है दोनों। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट कॉमन लिख लेते हैं, तो बी सी माइनस ए डी ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गया, एंड ए सी माइनस बी डी ये नेक्स्ट ब्रैकेट। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट 2 टर्म में अगर डायरेक्टली देखें ए और बी कॉमन आ रहा है तो लिख लेते हैं ए बी विद इन ब्रैकेट, यहाँ 2 रिमेनिंग है और बी स्क्वायर था तो एक बी भी रिमेनिंग है, माइनस यहाँ से ए भी कॉमन लिया तो सिर्फ वाई रिमेनिंग है, माइनस 2 सी बी वाई माइनस सी वाई। सी वाई एंड सी वाई दोनों के पास है, तो नेगेटिव सी वाई अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ हमारे पास बच रहा है 2 सी एंड वाई हटा है डी, और यहाँ हमारे पास बच रहा है पॉजिटिव y। बट अगर हम देखें यहाँ नेगेटिव y था, यहाँ पॉजिटिव y था, तो इसका मतलब हमें नेगेटिव कॉमन नहीं लेना चाहिए था, तो इसे पॉजिटिव करेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ साइन चेंज करना आना चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, हमने पॉजिटिव सी वाई कॉमन लिया है, सो 2b माइनस y एंड ab प्लस सी वाई, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। ax प्लस 2bx प्लस 3cx माइनस 3a माइनस 6b माइनस 9c। अब हमारे पास अगेन 6 टर्म्स हैं, तो पेयरिंग देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड की कर दूं तो दोनों में x कॉमन है, थर्ड एंड फोर्थ की करूं तो दोनों में 3 कॉमन है, और 6b और 9c की करूं तो दोनों 3 के मल्टीपल्स है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है, हम कर सकते हैं। बट अगर और देखें तो ये x एंड x फर्स्ट 3 टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट 3 टर्म्स एक साथ ले रही हूँ एंड लास्ट 3 टर्म्स एक साथ। तो x कॉमन लिया फर्स्ट 3 टर्म्स में से, तो रिमेनिंग विद इन ब्रैकेट यहाँ आया a, 2bx में से x हटा दिया है, बच गया 2b, एंड 3cx में से भी x हटाया है तो बचा 3c। अब हमने देख लिया ब्रैकेट में a प्लस 2b प्लस 3c बनाए, यही नेक्स्ट में भी बनना चाहिए, 3a माइनस 6b माइनस 9c। तीनों 3 के मल्टीपल है तो 3 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ रिमेनिंग बचा a, 3 अगर 6b में से हटाएं तो बचेगा 2b, और यहाँ बचेगा 3c। अब अगर देखा जाए तो हमें यहाँ सारे पॉजिटिव चाहिए, बट यहाँ पे तीनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स हमें नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब आंसर लिखते हैं डायरेक्ट, ये और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ गया है, सो a प्लस 2b प्लस 3c, और विद इन नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 3। नेक्स्ट ब्रैकेट बनाने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, जो भी कॉमन लिया है उसे मैं रिमूव कर दूं तो डायरेक्ट नेक्स्ट ब्रैकेट ही बचता है हमारे पास। अगर मैंने ये रिमूव कर दिया कॉमन वाला पार्ट, तो ये जो हमारे पास बचा है ये नेक्स्ट ब्रैकेट बचता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 2ab स्क्वायर c माइनस 2a, दोनों के पास 2 और a कॉमन दिख रहा है, प्लस 3b क्यूब c माइनस 3b, 3 और b दोनों के पास कॉमन है, एंड देन 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c, 4 एंड c दोनों के पास कॉमन है। दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये वाला ही सिस्टम यूज करते हैं, ये वाली पेयरिंग यूज करते हैं। तो पहले दोनों ब्रैकेट में से मैंने कॉमन लिया है 2a, तो यहां से अगर 2a में हटा दूं, ये हाइड कर दूं, तो बच रहा है हमारे पास b स्क्वायर c, और यहां से 2a हटा दें तो माइनस 1। नेक्स्ट में 3b हटाना है, 3b मैंने कॉमन लिया है तो 3 हट गया और b हट गया, तो यहां बच गया b स्क्वायर, 3b में से एक भी कॉमन है, एंड c, और ये 3b पूरा एज इट इज तो माइनस 1। लास्ट में से भी माइनस 4c में कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे माइनस 1 चाहिए, यहाँ प्लस 4c है, अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो प्लस 1 आएगा, इसलिए मैंने माइनस लिया है, तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास बचा b स्क्वायर c माइनस 1। अब हम देखें तो तीनों टर्म्स में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म में ये जो ब्रैकेट है वो हमारे पास सेम है,
दैट मीन्स एक तो कॉमन फैक्टर हमारे पास बन गया बी स्क्वायर सी माइनस 1 एंड बाकी बचे हुए टर्म्स लिखते हैं। फर्स्ट टर्म में 2a, सेकेंड टर्म में पॉजिटिव 3b एंड थर्ड टर्म में माइनस 4c। ये हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट है।